जय जगन्नाथ। आप सबको मेरे इस नए व्लॉग में स्वागत है। चलिए आपको ले चलती हूँ प्रयागराज के महाकुंभ में फिर से। तो शाम के वक्त हम सब निकल गए घूमने। यहाँ पर जगह जगह ऐसा मैप लगा हुआ था ताकि लोगों को परेशानी ना हो रास्ता ढूंढने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन चार्ज करने की सुविधा भी दी गई थी। जैसे ही हम आगे आगे बढ़ रहे थे आप देख सकते हैं भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ रही है। इस महाकुंभ के अवसर पर लाखों लोगों के बीच रहकर भी ऐसा लग रहा था जैसे मन प्रसन्न और शांत हो गया हो। एक अनोखी खुशी मिल रही थी जो ऐसे शब्दों के द्वारा बतलाया नहीं जा सकता था, बस अनुभव ही कर सकते हैं इसे। यह जानने को मिलता है कि महाकुंभ में 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने भाग लिया था, जिनमें से विदेशी 30 लाख थे। इतने सारे श्रद्धालुओं का एक ही लक्ष्य था कि कैसे माँ गंगा जी में या कहीं त्रिवेणी संगम पर स्नान कर पाएं। सोचकर भी आश्चर्य लगता है ना कि एक स्नान के लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यह एक आनंद का महोत्सव है और आनंद ही अमृत है।
यहाँ पर खाने का बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ था, जैसे कि चाय पॉइंट, फिर डोमिनोज़ भी था वहाँ पे, ऐसे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। और ये क्यूट से रैबिट्स को तो देखो, मन कर रहा था इनको जाके पकड़ लूँ। यहाँ पे लोगों को रहने के लिए जो सुविधा दी गई थी, उनमें से एक टेंट के अंदर हम गए थे, तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे रहना निःशुल्क था। और यहाँ पे पापा और दीदी चाय पी रहे थे। और ये आसमान का रंगीन दृश्य मनमोहक था। शाम के वक्त ये जगह और भी निखर के दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लाइट्स लगाए गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक नया शहर हो और इसको दुल्हन की तरह सजाया गया हो। तो चलते चलते हम पहुंच गए नंदी द्वार के पास। महाकुंभ मेला 4000 हेक्टेयर या 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आयोजित किया गया था।
किस किस ने ये रामफल खाया है ज़रूर बताना कमेंट करके अगर खाया हो तो। यहाँ पे आरती होती है लेकिन हमें पता नहीं चला कि तब आरती हो गया था या होने वाला था, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं थे, इसलिए हम आगे निकल आए। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पानी के मशीन भी था, आगे भी हम देखेंगे। अब इतना चलने के बाद भूख तो लगना ज़ाहिर ही था, तो हम आ गए यहाँ पर खाएंगे पूरी और छोले की सब्ज़ी। तो जल्दी से मैं लग गई लाइन में। यहाँ पर एक प्लेट में 6 पीस पूरी और छोले की सब्ज़ी 100 रुपये में मिला। सब्ज़ी और पूरी बहुत ही टेस्टी था और पूरी भी गर्मा गर्म भैया ने दिया था। खाना खाने के बाद हम निकल गए किला घाट की ओर। ये देखिए, ये रहा प्रयागराज किला, जो आगे इस वीडियो में अच्छे से आपको बाहर से दिखाऊंगी। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे प्रयागराज के पिछले व्लॉग में देख सकते हैं प्रयागराज के किले के अंदर क्या क्या है। हम अभी किला घाट पर पहुंच गए हैं और आप सब अभी माँ यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं।
इस ब्लॉग में मैंने हर एक मोमेंट को कैप्चर करके रखा है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आशा करती हूँ आपको पसंद आ रही होगी। घाट किनारे घूमते वक्त आप कई लोगों को देखते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे होंगे, कुछ लोग गंगा स्नान कर रहे होंगे और कुछ लोग बस शांति से बैठकर अपने आसपास के वातावरण का आनंद ले रहे होंगे। श्री जगन्नाथ जी का तुलसी प्रसाद माँ यमुना जी को समर्पण किया।
जैसे कि आप सब मेरे पिछले व्लॉग में देखे होंगे कि कैसे हम त्रिवेणी संगम के अंदर जाने के बाद और बाहर आने का मन नहीं कर रहा था, वैसे ही यहाँ से फिर वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ पर कुछ समय बैठने के बाद हम अपने दोस्तों को और अन्य परिवारजनों को वीडियो कॉल करके ये सुंदर सा दृश्य दिखा रहे थे। कितना सुकून लग रहा था यहाँ पर कि क्या ही बताऊँ, अपनों के साथ ये सुंदर सा दृश्य देखते हुए। यहाँ जितना भी वीडियो ले लो लेकिन मन भर ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ छूट ना जाए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? प्रयागराज में ये किला घाट, जिसे किला घाट संगम भी कहते हैं, ये त्रिवेणी घाट माँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के मिलन स्थल के बहुत करीब है। किला घाट में अच्छे से समय बिताकर अभी हम प्रयागराज फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अब हम प्रयागराज किले के सामने यमुना नदी के किनारे चल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, यमुना नदी भारत की एक प्रमुख नदी है जो हिमालय से निकलकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है।
यह एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान है जहाँ हम अपने आप को प्रकृति के करीब महसूस कर सकते हैं। प्रयागराज किला से होते हुए अभी हम जा रहे हैं लेटे हुए हनुमान जी या फिर कहें बड़े हनुमान जी के मंदिर की ओर। प्रयागराज किले से मंदिर की ओर जब हम जा रहे थे तो वहाँ पर खाने का कुछ स्टॉल लगा हुआ था और आगे चलकर राइट साइड में छोटा सा मेला लगा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का लाइन लगा हुआ है बड़े हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। तो चलिए हम भी दर्शन करते हैं बड़े हनुमान जी का। यहाँ पर ऐसा व्यवस्था भी किया गया था जो लोग मंदिर के बाहर थे वो भी दर्शन कर सकते थे। वहाँ कई कई जगह पर स्क्रीन लगाया गया था जहाँ से आप हनुमान जी का लाइव दर्शन कर सकते थे। तो चलिए चलते हैं उस स्क्रीन के माध्यम से अभी हम हनुमान जी का दर्शन करेंगे। तो बड़े हनुमान जी या कहें लेटे हुए हनुमान जी का अच्छे से दर्शन करने के बाद हम गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। प्रयागराज के इस त्रिवेणी बांध में स्थित श्री जगदीश भगवान जी का मंदिर, यहाँ बड़े भैया बलभद्र जी, छोटी बहन माँ सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी हैं। श्री आदि शंकर विमान मंडपम में पहुंचते पहुंचते सिर्फ 5 मिनट लेट हो गया, जिसके वजह से हम अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाए। मंदिर जाने का समय मॉर्निंग 7 AM टू 1 PM है और इवनिंग में 4 PM टू 7:30 PM। तो इसी के साथ ये व्लॉग यही ख़त्म होता है और मिलूँगी आपको एक और नए व्लॉग में।